नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शॉर्ट स्टडी सपोर्ट में। तो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम सीखने वाले हैं हासिल का गुणा कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हासिल का गुणा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको गुणा समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा में हमारे पास ये संख्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो ये नीचे वाली दो संख्या लिखी है, इस संख्या से इसमें गुणा कराना है, यानी कि इसका पहाड़ा इसमें लगाना है। तो सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा पूरे में लगाएंगे, उसके बाद हम वो पहले 0 का लगाएंगे, उसके बाद 2 का लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 0 का पहाड़ा हम 2 में लगाएंगे तो 0 ही होगा, क्योंकि अगर 0 का पहाड़ा किसी भी संख्या में लगाएंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, तो 0 का पहाड़ा 2 में तो 0, फिर 0 का पहाड़ा 5 में तो 0 हो जाएगा, फिर 0 का पहाड़ा 4 में ये तब भी 0, 0 का पहाड़ा 9 में तब भी 0। तो ऐसे हम लिख लेंगे। फिर नीचे हम एक गुणे वाला निशान लगाएंगे, उसके बाद हम फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें पूरे में। तो 2 का पहाड़ा 2 में सबसे पहले पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा हमारा। ठीक, और फिर 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकार 2 पंचे 10। अब समझिए, यहाँ पर हम 10 के 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम केवल 0 लिखेंगे और एक जो हमारा आएगा वो हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और एक यहाँ पर हमारा हासिल आ गया, उसको लिख लिए यहाँ पर। फिर हम 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और जो एक हासिल है उसको भी जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। फिर हम 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नवा 18। अब यहाँ पर आगे कोई संख्या नहीं तो 18 के 18 में यहाँ पर पूरा लिख देंगे तो हो जाएगा ये 18। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, और फिर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, और यहाँ पर 18 हो तो 18 ऐसे लिख लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम अगला वाला देखते हैं, दूसरा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम वही नियम इसमें जो लगा है वही इसमें भी। तो 1 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, तो हम 1 का पहाड़ा किसी भी संख्या में लगाते हैं तो वही संख्या लिख देते हैं। तो 1 पंचे 5, फिर 1 पंचे 5, 1 अट्ठे 8, 1 चौके 4, ये हमारा आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम फिर 2 से पढ़ेंगे पूरे में पहाड़ा। तो 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10। तो यहाँ पर हम 10 के क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और एक यहाँ पर हासिल हो जाएगा। फिर हम 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो फिर 2 पंचे 10, तो एक हासिल आया था उसको भी जोड़ लेंगे तो 11 हो जाएगा। अब 11 के यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे और एक हासिल आ जाएगा। ठीक है, फिर हम 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। अब जो एक हासिल आया था उसको भी जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब 17 के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 7, और एक फिर से हासिल हो जाएगा। ठीक, और फिर हम 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, और एक हासिल था उसको भी जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान लगाकर इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, फिर 5 का 0 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, फिर 8 और एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 7 4 हो जाएगा हमारा 11 के 1 और एक हासिल आ जाएगा, और 9 और एक हासिल आया था वो भी 10। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए हम तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है सारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 से इसमें पूरे में पहाड़ा लगाएंगे, उसके बाद फिर इस 4 से इसमें पूरे में पहाड़ा लगाएंगे। ठीक है, फिर 2 का पहाड़ा 0 में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 जीरो 0, फिर 2 का पहाड़ा 4 में तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8। फिर 2 का पहाड़ा 1 में लगाएंगे तो 2 1 कम 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा 2 में तो 2 का 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ नीचे हम गुणा के निशान लगाएंगे। ठीक, अब 4 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ेंगे तो 4 जीरो 0,
फिर 4 का पाना 4 बार पढ़ेंगे तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16। अब 16 के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे और एक हमारा हासिल हो जाएगा। ठीक, एक हासिल हो गया। फिर हम 4 का पाना एक बार पढ़ेंगे तो 4 एक कम 4 और एक हासिल जो आया था उसको भी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा 5। ठीक, अभी 4 का पाना हम 2 बार पढ़ेंगे तो 4 का 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर जोड़ लेंगे तो 0 में 0, फिर 8 और 0 जोड़ेंगे तो हमारा 8। ठीक, और फिर हम 6 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 5 और 4 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा और फिर 8 है तो 8। ये हमारा आंसर हो गया, ANS आंसर। ठीक, अब चलिए हम चौथा वाला हम देखते हैं। चौथा वाला भी बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 3 का पाना 3 बार पढ़ेंगे तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरक का 9, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9। फिर 3 का पाना हम 8 बार पढ़ेंगे तो 3 का 3, 3 का पाना 8 बार पढ़ेंगे तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरक का 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्त 21, 3 अठे 24। अब यहाँ पर 24 जो आया है ये 24, ये हम दाहिनी तरफ का संख्या हम हासिल में दे देंगे और बाईं तरफ वो दाहिनी तरफ का संख्या लिख लेंगे, सॉरी, और बाएं तरफ की संख्या हासिल में दे देंगे। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, 24 के 4 और हासिल आ गया 2। फिर हम 3 का पाना पढ़ेंगे 5 बार तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरक का 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15। अब यहाँ पर जो हमारा 2 हासिल आया था उसको भी जोड़ लेंगे तो 15 और 2 17। अब यहाँ पर हम 17 के 7 लिखेंगे और एक हासिल आ जाएगा। ठीक है, फिर हम 3 का पाना 4 बार पढ़ेंगे तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरक का 9, 3 चौके 12 और जो हासिल आया था उसको भी जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13। तो 13 के 13 यहाँ पर पूरा लिख लेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर हम गुणे का निशान लगाएंगे। फिर 1 का पाना हम 3 बार पढ़ेंगे तो 1 तियाँ 3, फिर 1 का पाना 8 बार तो 1 अट्ठे 8, 1 का पाना 5 बार तो 1 पंचे 5, फिर 1 का पहाड़ा 4 बार तो 1 चौके 4। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, अब जोड़ लेंगे प्लस का निशान लगाकर तो ये 9, फिर 4 और 3 7, फिर 8 और 7 15 के 5 हासिल 1, 5 और 3 8 और एक हासिल 9, 4 1 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ये चारों गुणा आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत में रंग लाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।